आप सब कैसे, उम्मीद करता हूँ अच्छे और स्वस्थ और मस्त है। तो दोस्तों आज मैं कुछ कहने आया हूँ, आप ध्यान से सुनिए हमारी बातों को। दोस्तों मेरा एक दोस्त है जिसकी शादी तय हो गई थी। तो जब शादी का दिन आया ना, तो उसने क्या किया, वो न्योता लेकर के और जज साहब के पास पहुँच गया। न्योता लेकर के जज साहब के पास पहुँच गया। जज साहब से बोला, जज साहब आपको हमारी तिलक में और शादी में आना है आपको। जज साहब बोले कि ठीक है, हम नहीं जाएंगे, हमारा कोई वर्कर चला जाएगा। लड़का बोला नहीं, आपको ही आना पड़ेगा। जज साहब बोले क्यों? तो लड़का बोला, जज साहब अगर आप आइएगा तो देखिएगा ना कि हमको क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, क्या चढ़ा रहे हैं, क्या नहीं चढ़ा रहे हैं, आप सब देखिएगा ना। जज साहब बोले ऐसा क्यों? तो लड़का बोला देखिए जज साहब, मान लीजिए हमको मिल रहा है आज 1 रुपया और आपके पास केस करेगा 10 रुपया, तो 10 रुपया हमको डांड भरना पड़ेगा, आप हमको झेलाइएगा, जेल में चक्की पिसवाइएगा ना। तो इससे अच्छा है आप पहले आकर देख लीजिए। जज साहब बोले ठीक है, हम आ जाएंगे। लड़के की तिलक भी निकल गई, शादी भी निकल गई, पर जज साहब नहीं आए। उनकी कोई मीटिंग थी, चले गए, नहीं आए। अब लड़का की शादी जब बीत गया, 1-2 महीना बीतने के बाद लड़का ने दहेज ले रखा था 1 लाख रुपया, उसके ऊपर क्लेम लग गया 10 लाख रुपया। थानेदार ने उस पर 98 का मुकदमा कर दिया। जज साहब ने केस चालू कर दिया। अब कोर्ट में केस चल रहा है। उसके कुछ दिन बीतने के बाद खर्चा का एक और मुकदमा कर दिया लड़की ने। एक मुकदमा से तो परेशान है बेचारा, खर्चा तो परेशान है बेचारा। उसके बाद से दहेज खर्चा का जो मुकदमा कर दिया, उस मुकदमे में लिखवा रखा है झूठा कि 60,000 रुपये महीना कमाता है और 30,000 रुपये उसको वेतन चाहिए खर्च का। जो कि लड़का 600 रुपये का मजदूरी करता है, वो भी मजदूरी लगे या ना लगे, महीने का कभी 7,000 कभी 8,000 कमा लेता है। अब बताइए 30,000 रुपये वो कहाँ से भरेगा हैं? उसका भी केस चल रहा है, मीडिएशन में भी उसको गोल गोल घुमा रहे हैं। इतना परेशान है, तंग हो गया है, उसको मरने के सिवा कुछ दिख ही नहीं रहा है। अब बताइए इतना झूठा केस, इतना झूठा मुकदमा चल रहा है, सबको पता है ये बात है। ये लड़की वाले ऐसे ही कर रहे हैं सब। आप लोग कमेंट में बताइए।